वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। सूरज की पहली किरण के साथ चिक्की चिड़िया अपने घोंसले में अंगड़ाई लेते हुए जागती है। वाह, आज सुबह सुबह ही मौसम कितना सुहाना है। अरे बच्चों, सुबह हो गई, अब उठ पे जाओ। माँ, सोने दो, अभी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे मेरे गोलू राजकुमार, सुबह उठोगे नहीं तो बड़े कैसे बनोगे? दाना कैसे चुगना सीखोगे? माँ, आज आपके साथ मैं भी खाना लेने चलूंगी। शाबाश मेरी गुड़िया। अब तुम दोनों जब तक हम लौट कर आए तुम दोनों उठ जाना, सोते मत रहना। इतना कहकर चिक्की अपनी बेटी मीना के साथ घोंसले से उड़ जाती है। रास्ते में उसे झबरी मधुमक्खी के छत्ते के पास जाते हुए देखकर कहती है, अरे झबरी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? कुल्हाड़ी? नहीं तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अरे झबरी आंटी, माँ के कहने का मतलब है कि आप मधुमक्खी के छत्ते के पास जाकर क्यों मुसीबत मोल ले रही है? क्या बताऊँ मीना बेटी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसे शहद बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। पर जरा ध्यान से झबरी बहन, कहीं शहद निकालने के चक्कर में मधुमक्खियाँ तुम्हें डंक ना मार दे। अब क्या करूँ, माँ हूँ, बेटे की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि शहद देखकर उसके चेहरे पर खुशी आए। ठीक है आंटी, मेरी तरफ से भी उसे जन्मदिन की बधाई देना। हाँ हाँ बिल्कुल। मीना अपनी माँ के साथ आगे बढ़ जाती है और एक जगह दाने इकट्ठा करते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, झबरी आंटी से मिलने के बाद याद आया कि कुछ दिनों बाद तो टीपू का भी जन्मदिन आ रहा है। हम भी उसे उसके मनपसंद चीज तोहफे में देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज के लिए इतने दाने काफी है, अब घर चलते हैं। दोनों दानों को पोटली में लिए घोंसले की तरफ उड़ पड़ते हैं। तो वही घोंसले में टीपू और गोलू आपस में बातें करते हुए कहते हैं, माँ को आने में कितनी देर हो गई ना? हाँ भैया, बहुत देर हो गई, मुझे तो बोरियत सी हो रही है। चलो ना, जब तक माँ और दीदी नहीं आते हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। अरे, घर को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं दीपू? थोड़ी देर रुको, हम उन दोनों के आने का इंतजार करेंगे। जब वो आ जाएंगे फिर हम दोनों निकल चलेंगे। भैया, हमारे घर में कौन सा खजाना रखा है जो हम घर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते? और वैसे भी इतनी देर से तो हम घर पर बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं ना। चलो ना, शहर चलते हैं। तू भी ना बहुत जिद्दी है टीपू, चलते हैं। दोनों भाई अपने घोंसले से शहर के लिए उड़ जाते हैं। वो आपस में रेस लगाते हुए आसमान में उड़ते हैं। तभी उनकी नजर इंसानों के घर पर पड़ती है, जहाँ एक घर की छत पर बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। तभी दोनों भाई आपस में बातें करते हुए कहते हैं, भैया देखो तो, इस घर की छत पर लोग कैसे नाच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई जश्न मना रहे हैं। दूर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा टीपू। चल, हम दोनों पास जाकर देखते हैं, आखिर ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं। भैया, मुझे तो बढ़िया बढ़िया पकवानों की खुशबू आ रही है। सही कहा टीपू तूने, यहाँ तो इंसानों की दावत चल रही है। चलो भैया, हम भी इस दावत का मजा उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम बहुत देर से घूम रहे हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम माँ को बिना बताए ही चले आए थे। लेकिन भैया, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल जल्दी, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। गोलू की बात सुनकर टीपू का मुंह बन जाता है, लेकिन उसे वापस जाना ही पड़ता है। घर आकर टीपू अपनी माँ चिक्की को इंसानों की दावत के बारे में बताता है। इंसानों की दावत तो मैंने भी देखी है, उसमें बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है और सभी लोग साथ में मिलकर खाते हैं। माँ, मैंने सुना है दावत किसी खास मौके पर रखी जाती है और पड़ोसियों को भी उसमें बुलाते हैं। माँ, हम भी दावत रखते हैं ना, पूरे जंगल को उसमें बुलाते हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे राधा बहन के पास जाना है। चिक्की टीपू की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। तो टीपू नाराज हो जाता है और चिक्की से बात ही नहीं करता, जिसके चलते एक रोज चिक्की उदास होकर नदी किनारे बैठी होती है। तभी वहां कानी गिलहरी और कालू कौआ आता है। अरे चिक्की, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? क्या बताऊं कालू, टीपू तो मुझसे इतना नाराज है कि बात ही नहीं कर रहा। कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन आने वाला है, ऐसे में वो मुझसे बात नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अरे तो उसे मनाने के लिए कोई जुगाड़ लगाओ ना चिक्की। लेकिन क्या जुगाड़ लगाऊं, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले ये बताओ, वो नाराज क्यों हुआ था? कालू के पूछने पर चिक्की उसे सारी बात बताती है। तो कानी कहती है, अरे चिक्की, बहुत आसान है, तुम टीपू के जन्मदिन पर दावत रखो, वो बहुत खुश हो जाएगा।
हाँ, दावत रखने के लिए उसके जन्मदिन से खास भला और क्या ही हो सकता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। कानी और कालू की बात सुनकर चिक्की के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। वो तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाती है, जैसे कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। बस अब तय रहा, मैं टीपू के जन्मदिन पर एक बड़ी दावत रखूंगी। मैं ऐसा करूंगी कि सारी नाराजगी पल भर में दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, तैयारियों में जुट जाओ और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो हम सब है ना। मैं भी मदद करूंगी। मैं सबको दावत का न्योता देने में सबसे आगे रहूंगी। चिक्की खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। वो अपने मन में तरह तरह की योजनाएं बनाने लगती है। दूसरी ओर घोंसले में टीपू अकेला बैठा अपनी माँ के साथ हुई बातचीत को याद कर रहा होता है। तभी चिक्की आकर कहती है, एक बहुत अच्छी खबर है। कौन सी खबर माँ? ये कि मैं टीपू के जन्मदिन पर दावत रखने वाली हूँ। सच में माँ? वाह, ये तो बहुत मजेदार होगा। पूरे जंगल को बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, और इतनी बड़ी दावत होगी कि जंगल के अब तक की सबसे बड़ी जश्न फीके पड़ जाएंगे। तभी पास ही बैठे टीपू को ये बात सुनाई देती है। वो चुपके से अपना सिर उठाता है। क्या मेरे जन्मदिन पर दावत? माँ मेरे लिए ये सब कर रही है? टीपू का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन सुबह सुबह चिक्की अपना घोंसला साफ करने लगती है। मीना और गोलू भी उसकी मदद में लग जाते हैं। माँ, दावत में क्या क्या बनाएंगे? मैंने सोचा है कि राधा बहन मोरनी को बुलाकर उनसे नाच करवाएंगे और फुनकी लोमड़ी को कहूंगी कि वो जंगल के विशेष फल रस बनाए, जिसकी खुशबू से ही सबका दिल खुश हो जाता है। और झुमकी खरगोशनी को भी बुलाएंगे ना, वो तो सबसे स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती हैं। हाँ बेटा, झुमकी भी आएगी। और झबरी भालू बहन से मैं खास तौर पर उनके बेटे के लिए लाया हुआ शहद जरूर मंगवाऊंगी। इतने में घोंसले के बाहर आवाज सुनाई देती है। कान्ही गिलहरी आई होती है। चिक्की, दावत की खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। सब बहुत खुश है। बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कालू कौवा भी दावत में गाना गाएगा। अरे कालू चाचा की काव काव, वो तो गाना नहीं भजन जैसा लगता है। भजन ही सही, पर माहौल तो बनेगा। चिक्की राधा मोरनी के पास पहुंचती है। राधा अपने खूबसूरत पंखों पर रंगीन बूंदे लगा रही होती है। राधा बहन नमस्ते। अरे चिक्की, आओ बहन, बताओ कैसे आना हुआ? राधा, मेरे टीपू का जन्मदिन है और मैं दावत रख रही हूँ। अगर तुम अपनी शानदार मोरनी नृत्य से सबका मन मोह लोगी तो मेरी दावत और भी खास बन जाएगी। क्यों नहीं, टीपू तो मेरा भांजा जैसा है। मैं जरूर आऊंगी और ऐसा नृत्य करूंगी कि पूरा जंगल तालियां बजाएगा। धन्यवाद बहन। फिर चिक्की फुनकी लोमड़ी के पास जाती है। फुनकी अपने बर्तन चमका रही होती है। फुनकी बहन, दावत में तुम्हारे हाथ का फल रस चाहिए होगा। ओ जरूर जरूर। वैसे कितने जानवर आने वाले हैं? पूरा जंगल सबको न्योता भेज रही हूँ। तो फिर मैं खास रस भरी जामुन, आंवला, सेब सब मिलाकर रस बनाऊंगी। स्वाद देखना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चिक्की वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे झुमकी खरगोशनी मिल जाती है। अरे चिक्की, सुना है तुम्हारे बच्चों में से किसी का जन्मदिन है? हाँ झुमकी, टीपू का, और दावत भी रख रही हूँ। तुम्हारा गाजर हलवा तो दावत की शान बनेगा। अरे बिल्कुल, मैं तो सुबह से ही गाजर इकट्ठा कर रही हूँ। आगे बढ़ते ही झबरी भालू भी मिल जाती है। चिक्की बहन, शहद भी दावत में रखना, मीठा होना तो जरूरी है ना? है हाँ बिल्कुल। कुछ दिनों बाद जन्मदिन का दिन आता है। शाम ढलती है। पेड़ों की डालियों पर रंगीन पत्ते, फूल और छोटे छोटे चमकते पत्थर बांधे जा रहे हैं। टीपू चुपचाप एक कोने में बैठा सब देख रहा होता है। माँ तुम्हारे लिए इतना कर रही है, तुम अब भी नाराज हो? पता है दीदी, मैं गलत था। माँ हमेशा हमारे लिए ही मेहनत करती है। तो फिर जाकर माँ से बात कर लो ना। टीपू धीरे धीरे चिक्की के पास जाता है। चिक्की अपने पंखों में रंगीन फूल बांध रही होती है। माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं कैसे नाराज रह सकती हूँ? तेरे चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ ही देर में पूरा जंगल सजने लगता है। पत्तों में ताजगी, हवा में खुशबू और चारों ओर चहल पहल हो जाती है। कौवा, खरगोश, हिरण, बंदर, लकड़बग्गा, भालू, मोर सब तरफ से आने लगते हैं।
सजावट इतनी सुंदर होती है कि चिड़ियों का घर आसमान से किसी मेले की तरह चमक रहा होता है। काओ काओ, स्वागत है, स्वागत है। इधर आइए, इधर, यहाँ बैठने की जगह है, बच्चों को आगे बिठाइए। और ये रहा गाजर का हलवा, गरम गरम। और ये मीठा शहद जो दावत में 4 चांद लगा देगा। जैसे ही सभी जानवर इकट्ठा होते हैं, राधा मोर बीच में आती है। हल्की हवा उसके पंखों को हिलाती है और उसकी चमक से हर जानवर की आंखें चौंधिया जाती है। आज का ये नृत्य टीपू के लिए। वो अपने सुंदर नीले हरे पंख फैलाती है और लय में नृत्य करने लगती है। मोरनी के घूमने से हवा में रंगीन पंखों की एक मोहक लहर सी फैल जाती है। सभी जानवर ताली बजाकर खुशी मनाते हैं। माँ, ये मेरे लिए है? हाँ बेटा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। राधा के नृत्य के बाद खाना परोसना शुरू होता है। फुनकी का बनाया रस, झुमकी का बनाया हलवा, झबरी का लाया शहद, कानी की मेवा, कालू की भुनाई हुई दालें, सब कुछ मिलाकर दावत में सभी को परोसा जाता है। इतनी अच्छी दावत तो इंसानों की दावत भी नहीं होती। जन्मदिन की की बहुत 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 बधाई हो टीपू। दावत के बाद चिक्की टीपू को आगे बुलाती है। बेटा, सब तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, सबको धन्यवाद करो। सबको धन्यवाद, और खासकर अपनी माँ को। मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, पर माँ ने फिर भी मेरे लिए इतना सब किया। आगे से मैं कभी जिद नहीं करूंगा। मेरा बेटा समझदार हो रहा है। सूरज ढलने लगता है। जानवर अपने अपने घर लौटने लगते हैं। हर कोई चिक्की की तारीफ करता जाता है, कभी स्वाद के लिए, कभी सजावट के लिए, कभी राधा के नृत्य के लिए। चिक्की, आज की दावत बहुत यादगार रही। बिल्कुल, जंगल में ऐसा जश्न पहले कभी नहीं हुआ। और टीपू बहुत खुश है, ये सबसे बड़ी बात है। सबके जाने के बाद टीपू अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन था। और मेरा भी बेटा। चिक्की अपने तीनों बच्चों को गले लगाती है। टीपू, मीना, गोलू तीनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पंखों में सिमट जाते हैं। उस रात पूरा जंगल शांत नींद में डूब जाता है और चिक्की सोचती है, जिंदगी की असली दावत तो अपने बच्चों की मुस्कान ही है।